Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 3, part number 2. आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 जो है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में जाने थे कि हमारा संविधान क्या है। संविधान जब संगठन हुआ था तो उसमें कौन कौन थे जिन्होंने ये सब काम में साथ दिया था, और चेयरमैन कौन था, और हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो हमारे हिसाब से क्या है, उसका रूल रेगुलेशंस क्या है, और हम जो इंडियन सिटीजनशिप है, कोई भी देश के अगर वो नागरिक है तो उसके ऊपर ये संविधान, हमारे जो देश के संविधान है, जिस देश के जो रहते हैं उसके हर अलग देश के अलग अलग संविधान है, तो हमारे देश के जो संविधान है उसके हिसाब से कैसे हमारा देश जो है वो चलते, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स अ मेनी ऑब्जेक्टिव इज एन डॉक्यूमेंट विच फिल फाइनली वेव्स द चूज एंड आइडियल्स फॉर आवर कंट्री। जो हमारा संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव है, जो कि ना फंक्शन है विदाउट अगर हम हमारे जितने भी फंक्शन हैं हम हमारे संविधान के बिना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है हमारा संविधान जो है उसके लिए आपको जो है ये अच्छे से जानना ज़रूरी है कि संविधान कैसे हैं। इट टेल्स अबाउट द कंट्री, ये जो है हमारे देश के बारे में बताते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन चेक द मसल्स मिसयूज पावर बाय द लीडर्स। कैसे हमारा जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा संविधान चेक करते हैं जो लीडर्स होते हैं वो कैसे चलना है। तो यहाँ पे थिंग्स टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बोरोड सम स्पेशल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, आयरलैंड, France, the United States of America. The Constitution of India is the longest written constitutions in the world. तो इसमें से जो है सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान जितने सब देश है, यूनाइटेड स्टेट्स हो या फ्रांस हो या लैंड हो या ब्रिटेन हो, सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश में ही है, सबसे लंबा। तो साइलेंट फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, डेमोक्रेटिक रूल्स, हमारे जो लॉज है, जो रूल्स है वो क्या क्या है हमारे भारतीय संविधान में, वो आज हम लोग जानेंगे। इंडिया हैज़ एडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने जो है गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको अपनाया था। जनरल इलेक्शंस एट द हेड इन द कंट्री एवरी 5 years। आप लोग जानते हो कि 5 साल में हम लोगों का जो होता है चुनाव होता है, 5 साल बाद। तो जो सिटीजन्स ऑफ द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल ऑफ कास्ट देयर वोट। जो नागरिक होते हैं वो 18 साल के बाद वोट देने के लिए वो लायक बन जाते हैं ताकि वो वोट दे सके। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो लोग होते हैं हमारे भारतवर्ष के वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपना जो है भूमिका निभाते हैं। एनी वोट फॉर द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शंस इंस्पेटिक ऑफ हिज आर रिलीजियंस, कास्ट, क्लास और जेंडर। चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जेंडर के हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने हक के हिसाब से, अपने भारतीय नागरिकता के हिसाब से इसमें शामिल हो सकते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स फॉर 5 years। ये 5 साल के रूल्स में आते हैं। एवरी सिटीजन्स एंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज हार्ट चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो भारतीय नागरिक है वो जो होते हैं, हर नागरिक इसको बहुत, अपने आज़ादी को बहुत इंजॉय करते हैं। उसके खुद के चॉइस के हिसाब से, उसके खुद के बोलने में, उसके खुद के मन के हिसाब से वो चलते हैं।
एक्सप्रेशंस एंड थॉट्स, उसकी जो भावनाएं हैं और उसकी जो सोच है सब इसमें डिपेंड करता है। अब सेक्युलरिज्म, आ सेक्युलरिज्म नेशनल means that the government does not conform to the norms of any particular religion in this system. Government citizens are not discriminated on the basis of their faith. सेक्युलरिज्म क्या है? इसका मतलब ये है जो गवर्नमेंट जो है किसी के लिए अलग अलग रूल्स जो है प्रोवाइड नहीं है किए। जो हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं उसके सबका जो रूल रेगुलेशंस हैं सब एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और सबके लिए फेथ जो है वो सेम है। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। जो हर भारतीय नागरिक होते हैं वो अपने खुद का अधिकार को एंजॉय करते हैं और वो हमारे संविधान के रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे वो हीस हो, चाहे वो हार हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल। अब देखो रिपब्लिक, व्हाट इज द मीन ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन प्रजासत्ता, तो आप लोग जानते हो। रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट जो है भारतीय नागरिक जो होते हैं उसको है ना एक पावर दे के रखा है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। वी हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम। हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को एडॉप्ट किया है गवर्नमेंट का, विच मीन्स द पावर्स आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू प्रिविलेज पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ जो लिमिटेशंस है वो हमारे हाथ में है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं। रेदर इट्स एजरेबल एंड द सिटीजन्स इंस्क्रिप्टिव देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड जेंडर। उसके जो क्लास है, उसका जो जेंडर है, उस हिसाब से कुछ नहीं होता है, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो भारतवर्ष के नागरिक होते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? थिंग्स टू नो। एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमेन बोथ अज, बी इट अ हॉकर एंड vegetable vendor, can become the sarpanch of a village. For example, a mason Manji Bhai constructed election legislative assembly and become a member of legislative assembly. ऐसा नहीं है कि वो सब्जी बेचता है, कि वो कुछ सामान बेचता है, या फिर वो कोई मेसन है, ऐसा मतलब कोई मिस्त्री है, ऐसा नहीं है कि उसको हक नहीं मिलेगा कि वो जो है वो इस एक पद लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना हो, मतलब एमएलए के पद पे ना हो सके, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। जो कोई चाहे भारतीय नागरिक अगर वो चाहे तो वो अपने पद में खड़ा हो सकता है, उसके लिए अगर उसको वोट मिलता है तो उसका मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं हो कोई जाति ऊंच नीच, गरीब अमीर, चाहे वो सरपंच क्यों ना हो, कोई भी हो ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकार जो है हमारे संविधान में सबका सेम है। इसमें कोई भी जो है दुविधा नहीं है। अब देखो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, परमानेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में पहला गवर्नर, फिर लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल, जुडिशरी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम, सबमरीन्स कोर्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल बॉर्डर्स, पंचायत। तो बच्चों एक यहाँ पे हम लोग ने दो तरह के बॉक्स देखे। पहला जो है हम लोगों ने देखा कि एक यहाँ पे दिया कोटेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये कोटेशन जो है आप दो कोटेशन आपको 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है होमवर्क में। अब हम लोग देखेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स भी आपको मुझे होमवर्क में 2 टाइम्स लिख के बताने हैं। फंडामेंटल राइट्स मीन इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया।
जो हमारे खुद का अधिकार है, भारतीय जो नागरिक का अधिकार है हमारे संविधान के हिसाब से क्या है हमारे देश में, दैट वाज अडोप्टेड 26 नवंबर। इसको 26 नवंबर को एडोप्ट किया गया 1949 को, बट वाज पुट इज ऑन द 26 जनवरी 1950। लेकिन ये जो है 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान को पास किया गया। द फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स ग्रेजुअली दैट द रेसिडेंट्स ऑफ कैन लीड पीसफुल लाइफ। भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे जो खुद का अधिकार है, हम हमारे अधिकार के हिसाब से हम हमारे घर में शांति से ज़िंदगी जी सकते एज लॉन्ग एज इन द कंट्री। अगर वो हम हमारे देश में रहते हैं, हम इस देश के हम लोग रहवासी हैं। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द सिमिलर इन द ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है जो कि ना इंडिविजुअल एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि ना भारतीय नागरिक जो हैं वो सिमिलर है अलग अलग कंट्री में। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग। हमारे भारत के जो नागरिक है वो ये सब रूल फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कानून सबके लिए समान है, आज़ादी सब धर्म के लिए एक है, फ्रीडम एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, पीसफुल असेंबली में सबको एसोसिएशन में सबको जाने का आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम हमारे कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, हम कुछ भी एक्सप्रेशन भावनाओं को बता सकते, उसमें भी कुछ हम लोगों को बाधा नहीं है, सब में हम लोग जो है ऑलरेडी हम लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे सिविल राइट्स जो है प्रोटेक्शन में वो हम दे सकते हैं। ठीक है, हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ये चैप्टर जो है आज आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थर्ड चैप्टर आपका वर्क बुक में मैंने दिखाने को लिए बताया था, जिसका कंप्लीट हो गया वो मुझे आज बताएंगे। और उसके साथ आज होमवर्क में है फंडामेंटल राइट्स 2 टाइम्स और थिंग्स टू नो। इसमें जो आप लोग देख रहे हो 2 बॉक्स वो मुझे लिख के बताना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को स्कैरुलिज्म 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है होमवर्क में। तो आज का लेक्चर जो है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोग होमवर्क रेगुलर देते रहो, वरना आपको इंटरनल जो मार्क है वो नहीं मिलेंगे। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे